ओए, ओ मैडम, हाँ। कहाँ खो गए? कहीं नहीं। पिछले 5 मिनट से आपकी साइड में खड़ा हूँ मैं और बस आपको देख रहा हूँ और आप हो कि आसमान में पता नहीं क्या ढूंढ रहे हो। अभी तो तारे भी नहीं निकले कि तारे गिनोगे। शाम का वक्त हुआ है सिर्फ। क्या हुआ? तो आप खड़े क्यों थे? मुझे हम्म, आवाज दे देते हैं, वहीं से बुला लेते हैं। अगर हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होता तो तुम्हें लगता है मैं सिर्फ खड़ा रहता तुम्हारे बगल में और तुम्हें बस देखता? नहीं ना। पीछे से आता, तुम्हारा ध्यान नहीं होता तो तुम्हें प्यार से गले से लगा के डरा देता, चौंका देता कि कौन आ गया। और फिर तुम डर के मेरी तरफ देखती, गहरी सांस लेती, आहें भरती कि डर गई मैं। और फिर मैं तुम्हें कहता डर गई मुझसे, और प्यार से तुम्हारी आंखों में देखता। और तुम क्या कहती? मुस्कुराते हुए कहती, आप भी ना कभी नहीं सुधरोगे। सर को, मुझे आपके लिए चाय बनानी है। और मैं आपको जाने नहीं देता। हाय मेरे हसीन सपने। तुम अभी कुछ सोच रही थी अपने मन में और मैं सोच रहा था ये सब कि मैं पीछे से आया और तुम्हें चौंका दिया। काश ये सच हो पाता। कितने खूबसूरत लम्हे होते ना वो, अगर ऐसा कुछ होता। हम्म, क्या देख रही हो ऐसे मेरी तरफ? हम्म? कुछ नहीं, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। अरे रुको, पानी मैं पी कर आया हूँ नीचे से आया तो। तो चाय ले आती हूँ। नहीं अभी नहीं, बाद में। थक गए होगे ना आप? कितना काम करते हो आप सुबह से शाम तक? थक जाते कितनी होगे ना? कितनी गर्मी है बाहर। आप ऐसे बालकनी में खड़े होके क्या कर रहे हो? हम्म? अंदर कुछ नहीं, बैठो, बस। दरवाजे लगाओ, एसी लगाओ, एंजॉय करो अपनी लाइफ। हम्म? टीवी लगाओ, कोई सीरियल देखनी सीरियल देखो, मूवी देखनी है मूवी देखो मेरे आने तक। नींद आ रही है सो जाओ एसी में मस्त लगा के। इतना अच्छा घर मिला है तुम्हें, इतना सब कुछ है अपने पास, तुम इस्तेमाल नहीं करती। बेफालतू के बेफिजूल के ख्यालों में डूबी रहती हो पगली। मन नहीं कर रहा था कुछ भी देखने का, तो इसीलिए यहाँ खड़ी थी, बस। आपको क्या करने का मन करता है बताओ, मैं भी आपके लिए वही करा करूंगा जिसमें आपका मन लगे। हो सकता है मेरी इतनी मेहनत देखकर आपको भी तरस आ जाए मुझ पे और प्यार हो जाए मुझसे। क्या कहते हो? तंग आ जाते होंगे ना मेरी बातों से? जब देखो तब सुबह शाम प्यार हो जाए मुझसे, प्यार हो जाए मुझसे, पता नहीं कब प्यार हो जाए, ये सारी बातें करता रहता है। मन में सोचते होंगे ना मेरे बारे में ऐसा? नहीं तो। तो इधर देखो मेरी तरफ। हम्म, तंग आ गया हो मुझसे, मेरी बातों से, मेरी बकवास से, मेरा तुम्हें छेड़ने से, तुम्हारे साथ मस्ती करने से। दोस्त है ना हम दोनों, तो ऐसा तो कर सकता है ना। ऐसे क्यों सोच रहे हो आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं क्यों तंग आऊंगी? आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मैं अच्छा हूँ हम्म, तो प्यार क्यों नहीं करती मुझसे? हम्म? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सवाल पूछा। प्यार क्यों नहीं करती मुझसे? कब होगा तुम्हें मुझसे प्यार? कब तुम्हारा दिल लगेगा मुझसे? कब तुम्हारा खुद मन करेगा मेरे करीब आने का, मुझे छूने का, मेरी सांसों को सुनकर सुकून की सांस लेने का, कि कोई है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए सांस लेता है। हम्म? पर क्यों? क्या? क्यों करते हो आप मुझसे इतना प्यार? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे, मतलब तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने तो प्यार वाली बात कही भी नहीं है अब तक। आप जब कहो या ना कहो, मुझे सब समझ में आता है। जब कोई स्पेशल टाइम आएगा ना, तब जरूर कहूंगा, अभी नहीं। एकदम स्पेशल टाइम, ऐसा वक्त जब तुम्हें समझ में आए मेरा प्यार, जब तुम्हें लगे कि मेरे अलावा इस दुनिया में तुम्हें कोई और कभी नहीं चाह सकता। उस वक्त,
उस समय उस वक़्त मैं तुमसे कहूँगा यही जो तुम्हें लगता है कि मुझे है तुमसे। अभी नहीं, अभी वो वक़्त नहीं आया कि मैं अपने प्यार को यूँ ज़ाया कर दूँ, यूँ खाली हाथों में रख दूँ। जिस वक़्त तुम्हारे हाथ मेरे मेरे लिए प्यार से भरे होंगे ना, तब पक्का। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? आप बैठिए। क्या हो जाता है आपको जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो? रात में भी मैं एक टॉपिक लेके बैठा था, आप सोने की एक्टिंग करने लग गए। मुझे सब समझ में आता है क्या क्या समझ में आता है? कि आप एक्टिंग कर रहे थे सोने की। इतने नहीं तो। वक़्त हो गया आपके साथ सो रहा हूँ, आप कभी भी ऐसे कराटे नहीं लेते, पता है? हाँ, नींद में आप कराटे कर लेते हो लेकिन कराटे नहीं लेते, पता है? हाथ-पैर मार दोगे मेरे को, लग जाएगी मेरे को, कभी मैं आपके बगल में सो लिया तो, गलती से भी, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप उसे ज़ोर-ज़ोर से कराटे वगैरह लोगे, ना। मुझे समझ में आता है कि कब आप नाटक कर रहे हो और कब नहीं। क्यों समझ में आता है आपको मेरे बिना बोली सब कुछ? क्यों? क्योंकि तुम बहुत भोली हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत स्वीट हो और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मेरी उस चाहत की वजह से मैं आपकी दिल की बातें थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। हाँ, आपको क्या चाहिए मैं वो नहीं समझ पाता, लेकिन आप क्या सोच रहे हो सकते हो या फिर आपको क्या लग रहा होगा, किस बारे में या फिर आप अभी क्या कर रहे होंगे वो सब मैं जान लेता हूँ। जैसे कि कैसे? अभी आपके दिमाग में चल रहा है घर वालों से रिगार्डिंग कुछ तो भी, हुँ? आपके या मेरे किसी के तो भी। क्या मैंने सही पकड़ा? हम्म। चलो आओ, अंदर आओ, कमरे में आओ हमारे, बैठो, बैठो, मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? आप ही को तो बैठ है ना, बैठ जाइए, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हुँ, तो फिर हाथ दो अपना, आँखों में मत देखो, जब देखना होता है तब तो देखती नहीं हो। हाथ देने बोला है, हमेशा देते हो, लाओ, हम्म। गुड। चलो, अब मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए? आपके मन में क्या चल रहा है? क्यों ऐसे उदास खड़े थे? क्या सोच रहे थे? वो मम्मी सुबह कुछ बोल रही थी मुझे। हुँ, पड़ोस वाली आंटी आई थी ना, तो उनकी बहू की गोद भराई थी, तो उनको इनविटेशन देने आई थी यहाँ आने अच्छा, का। तो फिर? उन्होंने उन्होंने बोला कि आपकी बेटी की शादी भी तो हो गई है ना, तो आप कब दादी बनने की खुशी दोगे? हम हम कब आएंगे आपके यहाँ ऐसे? तो मम्मी ने मुझसे कहा कि हमें वो। यही कहा होगा, पता नहीं इनके ऊपर छोड़ दिया हमने तो, जब करना है कर लेंगे। हुँ, हम्म। सेम बात मेरे पापा के सामने भी एक अंकल ने करी थी। मेरे को सीधा सवाल किया था, अब हम तो आदमी हैं, ऐसी बातें कर लेते हैं, मतलब मैं फिर भी बेटा हूँ बट फिर भी शर्म तो आती है। तो उन्होंने मेरे से पूछा था, हाँ, तो भाई कब दे रहे हो खबर? ऐसे ही पूछ लिया था। मेरी तो गर्दन झुक गई और मेरे पापा को उन्होंने समझाओ इन्हें थोड़ा, उम्र हो रही है अब, इस उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बच्चे हाथ में आ जाते हैं काम के, जब हम बुड्ढे हो जाते हैं तो। आप देखो अब अपने पापा के हाथ बटा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, सब कर रहे हो। तो आपके बच्चे भी आपकी, आप जब पापा की उम्र के हो जाओगे तो आपके बच्चे भी आपकी तरह आपके पापा की, अपने पापा की हेल्प करेंगे, मतलब आपके काम आएँगे। ऐसा समझा रहे थे मुझे, पता नहीं क्यों समझा रहे थे बट समझा रहे थे। और उनकी बात भी सही थी एक प्रकार से, कि बात तो ये भी सही है। मैं तो शर्मा गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मेरे पापा ने बस एक ही बात बोली थी कि अब इनकी ज़िंदगी है, इनको अपनी फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, इनके भविष्य के प्लानिंग की वज़ह से जैसा करना होगा ये वैसे हिसाब से चलेंगे।
ये बोल के उन पापा ने तो उनका मुँह बंद कर दिया था। बट मुझे मेरी मम्मी के बारे में तो पता है, बेचारी बहुत भोली है, बहुत प्यारी है। तो मुझे पता है उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कहा होगा, है ना? हाँ, तो फिर आपने क्या जवाब फिर दिया? मैं क्या बोलती, क्या जवाब देती, मुझे नहीं समझ आ रहा था। सच बोल देते कि अभी तो 4 साल है। 4 साल तो सिर्फ एजुकेशन कंप्लीट होने में है। 4 साल होने में अभी कितना टाइम है? अभी तो तुम्हारा सेमेस्टर एंड होने वाला है, अभी तो तुम्हारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अभी तो सब कुछ होने वाला है तुम्हारा। और उसमें मेन चीज़ ऐसी कि इतना वक़्त हो गया हम दोनों के बीच, लाइक वो नज़दीकियाँ नहीं आ पाई, जो एक कपल के बीच आनी चाहिए। आप मुझसे प्यार नहीं कर पाए, आप मुझे अपना दिल नहीं दे पाए अभी तक। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इन 4 सालों में भी मैं आपका दिल जीत पाऊँगा। इतना कठोर क्यों है आपका दिल, हाँ? क्यों इतना ऐसा नहीं कठोर है? है। तो क्यों इतना कठोर है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतने टाइम से आपके लिए, इतना सब कुछ कर रहा हूँ आपके लिए, कोई और होती ना अभी तक के 100 बार पिघल चुकी होती इतना प्यार देख के, पता है? और मेरे को देखो यार, मेरे में कितना पेशेंस है, मैं गुस्सा भी नहीं हो रहा हूँ। मेरी जगह कोई और लड़का होता, अगर आप ऐसा करती ना, मार देता थप्पड़-वप्पड़ आपको। तो आपको गुस्सा नहीं आता मुझ पे? आता है। आप आप क्यों इतने अच्छे हो? आप बस हो गया, बहुत मुझे ज़्यादा नहीं अच्छे सुनना। हो। मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ पता है? कैसे? बस एक बात सोचकर, सिर्फ़ एक बात, जो इसके पहले भी मैंने तुमसे कही है, लेकिन तब मैं थोड़ा इमोशनल था, आज मेरा मूड थोड़ा ठीक है, तो इसीलिए बताता हूँ। बात ऐसी थी ना कि क्या कहा था मैंने तुमसे? कि मैं बस इतना सोचता हूँ कि चाहे तुम मुझसे प्यार करो ना करो, मैं खुद से उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार दे सकता हूँ। बस ये सोचता हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार दूँ। मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हें बेटर फ़ील हो? आखिर प्यार का मतलब क्या होता है? हुँ? मेरे लिए तो प्यार वो है जिसमें कुर्बानी हो, जो हमारे माँ-बाप हमसे करते हैं। बचपन से उन्होंने अपने कितने सारे सपने, कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी, बस हमारे लिए, बस हमारे अच्छे भविष्य के लिए। तो वो भी तो एक प्यार है ना उनका हमारे लिए, वो भी एक प्यार का प्रकार है। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं अपनी खुशी, अपना प्यार कितना तुम्हारे ऊपर सैक्रिफ़ाइस कर सकता हूँ, कितना मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और बस ये सोच के मैं अपने गुस्से को पी जाता हूँ। लेकिन हाँ, कोई ऐसी गलती मत करना कि किसी दिन मैं इस गुस्से को बाहर निकाल दूँ। अगर ये बाहर निकल गया ना, तो घर तबाह हो जाएगा, पता है? और आप इतने अच्छे घर से हो, आप इतनी अच्छी लड़की हो, आप घर बर्बाद तो नहीं करोगी, मुझे पता है। अरे यार, बात-बात पे ऐसा रो क्यों रहती हो? हाँ? शांत हो जाओ। आपको क्या लगता है हर मर्द आपके पापा की तरह होता होगा? नहीं यार, कुछ अच्छे भी होते हैं, सेम नहीं होते सब। ना ही सेम सारी लड़कियाँ सेम होती हैं, नहीं। कुछ होती है चुड़ैल जैसी, कुछ होती है आपकी जैसी। पर आप बहुत अच्छे हो, बहुत अलग हो सबसे। मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा है ना, उन सबसे आप बहुत ज़्यादा अलग हो। मैं इतना कभी-कभी भी तो अच्छा मुझे नहीं हूँ। डर लगता है कि आपको कभी हर्ट ना कर दूँ मैं, जाने-अनजाने में। मुझे तो आप हर रोज़ हर्ट करते हो, हर रोज़। लेकिन आप कभी ये जान नहीं पाते। बात निकल ही गई है तो सॉरी। बता दूँ, मैं रोज़ हर्ट होता हूँ। आपकी छोटी-छोटी बात से हर्ट होता हूँ। जैसे मैं अभी आपसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ और आप हो कि मुस्कुरा भी नहीं रहे। मेरा इतना ज़्यादा प्यार देख के भी, देखो मुझे हर्ट हो रहा है। मैं आपके लिए हर वो चीज़ करता हूँ जो आपके लिए सही है और उसके बदले आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं कर पाती आपके लिए, नहीं, आप खुश भी नहीं होते, आप रोते रहते हो, तो मुझे और ज़्यादा हर्ट होता है। क्योंकि मुझे खुद पे क्योंकि मुझे गुस्सा आता है कि आप मुझसे इतना पसंद करते हो, इतना प्यार करते हो, सब कुछ करते हो मेरे लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही आपके लिए। उस दिन भी आप कितना डर गए थे ना,
जब वो सीन देखा था आपने बेड पे, अरे वो बात जब मत निकालो। कि नहीं 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 आपने नहीं सब नहीं। कुछ गलत तो मैं नहीं मैं कर कान बंद दिया? कर रहा हूँ, मैं कान बंद कर रहा हूँ अपने, मेरे को नहीं सुनना। नहीं वो बात मत निकालो, वो बहुत गंदी बात है। मैं गधा हूँ एक नंबर का। मैंने क्या क्या सोच लिया था आपके बारे में कि क्योंकि आप मैंने जानबूझकर मुझे हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए आप इतना डर गए थे। हाँ लेकिन मैं खुद के बारे में कितना गंदा सोच सकता हूँ यार। मेरे को कल पता, उस मतलब कल बोल रहा हूँ, उस दिन पता चला मुझे कि मैं कितना ही गंदा सोच सकता हूँ खुद के बारे में। मैंने खुद को कितना गंदा बना दिया यार। मैंने इन शॉर्ट ऐसा बलात्कारी इंसान बना दिया खुद को यार। फालतू की बातें मत कीजिए। इसी तरह अपने फोटो को मेरे फोटो में लगा लेते थे मेरे उसको तो। आपने खुद को गंदा नहीं बनाया था, बस कि आप ये सोच रहे थे कि कहीं आपने मुझे हर्ट तो नहीं कर दिया जाने हाँ अनजाने में, हाँ ठीक है ठीक है। मुझे तकलीफ तो नहीं दी, बस हाँ ये तो सोचकर दोगे। आप घबरा रहे थे। हाँ तो दो। हम्म, मैंने बोला इसी तरह अपने होठों से मेरे होठों को ढक लेते तो बेटर होता। हाथ रख देती हो जब देखो तब। देखो शर्म आ गई, नीचे देख लिया। हम्म, आपको एक बात पता है? क्या? आपको जैसे रहना है वैसे रहो। मैं जैसे रहता हूँ वैसे रहते रहूंगा। ठीक है? कब तक आपको रहोगे आप ऐसे? जब तक कि आपको मुझसे प्यार ना हो जाए। और और जब अगर आपको नहीं मुझसे हुआ प्यार तो? हो जाएगा तो मैं बदला लूंगा। और नहीं हुआ एकदम तो? एकदम तगड़ा वाला बदला लूंगा मैं आपसे। पता है कैसा वाला बदला? जिसमें आपसे वो सारी चीजें करवाऊंगा जो मैं आपके लिए करता हूँ। जैसे कि आपकी केयर, आपकी परवाह, और आपके लिए सब कुछ करना। और मैं फिर आपसे हर चीज का बदला लूंगा, चुन चुन के बदला लूंगा। ये बदला लेना होता है? हम्म। ये बदला लेना होता है? हाँ बस आपको प्यार तो होने दो मुझसे एक बार। आपको पता है मैं बट हर रोज आपके पास आके आपके कानों में ये बात क्यों डालता हूँ कि कब प्यार होगा, कब प्यार होगा, कब प्यार होगा? क्योंकि मेरी बातें सुन सुन के आपको आपको सुन के ही मुझसे प्यार हो जाए। समझे? आप इसीलिए मैं ऐसे हो ना कि आपसे किसी को भी प्यार हो जाएगा। तो मैं नहीं हो रहा ना। पर इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। बार 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 दिमाग में वही चीज डालना ताकि इसे हमारे ब्रेन में डिफेक्ट बोलते हैं, जो मेरे ब्रेन में डिफेक्ट हो गया है। क्या डिफेक्ट हो गया? मुझे नहीं पता। अच्छा सुनो ना। क्या? आज हम कहीं बाहर चले? नहीं, मन नहीं है मेरा। आपका कभी मन नहीं होता। चलते हैं ना प्लीज। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत डर लग रहा है हर एक चीज का। मेरा प्रमोशन हुआ है, सैलरी में इंक्रीमेंट भी हुआ है। रियली? बाहर चलोगे खाना खाने मेरे साथ? कंग्रेचुलेशंस। आंसू पहुंचो। हाथ हटाओ, मैं पहुंच देता हूँ। इसीलिए मैं खुश हूँ। आपने मेरी खुशी का कारण भी नहीं पूछा। सॉरी। आप बस अपनी बात लेके बैठ गए। कोई बात नहीं, हम चले कहीं आपको बाहर। आपको गुस्सा आता होगा ना मुझ पे कि मैं अपनी बातें शेयर नहीं करता और ये अपनी रोना लेकर बैठ जाती है ना? मुझे अच्छा लगता है कि रोने के बहाने ही आप अपने दिल को हल्का तो करती हो मेरे सामने। बस हर और चीज को आपका पॉजिटिव क्या? लेने की आदत है मेरी। आप तो नहीं कर पाते ना मेरे सामने अपना दिल का। मेरे दिल में होता ही क्या है आपके अलावा? और आपको भी अगर निकाल दूंगा तो बचेगा ही नहीं ना कुछ उसमें। खत्म ही हो जाएगा, हल्का थोड़ी होगा। समझे? तो इसीलिए मैं अपने दिल को आपके सामने हल्का नहीं करता। क्योंकि अगर हल्का कर दिया तो आप ही निकल जाओगे। चलोगे कहीं? खाना खाने जाएंगे, मम्मी पापा आप मैं। हम्म। और रही बच्चे वाली बात, तो आप उन्हें सच बता देना कि आपको पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, मेरे लायक बनना है, उसके बाद आप करोगे। हाँ थोड़ी डांट पड़ेगी आपको, मुझे मम्मी पापा थोड़ी बातें सुनाएंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे, बट हम उन्हें गलती समझा देंगे। गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है।
हर बात पे गलती गिनाना ज़रूरी नहीं है मेरी जान। आज हम खाना खाने जाएँगे और उधर उनको बता देंगे। ठीक है? नहीं, नहीं उन्हें हाँ, कुछ नहीं बताएँगे। मैं ऑलरेडी आपको हर्ट करती हूँ, उनको नहीं करना चाहती सारी बातें बता के। हम उन्हें सब कुछ बता देंगे, जो नहीं, आपके दिल की बात है। नहीं उन्हें कुछ नहीं बताएँगे, प्लीज़। अरे! मम्मी-पापा बहुत अच्छे हैं, वो मुझे समझेंगे इस पता बात है, को। मानता मुझे हूँ उन्हें पता बुरा है। लगेगा कि उनके बेटे की उम्र कितनी बड़ी हो जाएगी। वो भी कितने बूढ़े हो जाएँगे तब तक, अपने हमारे बच्चों को खिलाने के लाइक भागने के लायक भी बचेंगे उनके पीछे 4-5 सालों में। हाँ? क्योंकि 4 साल में तो सिर्फ़ तुम्हें मुझसे प्यार होगा शायद। बच्चे होने में 1 साल और लगेगा। तो फिर खुद सोचो और ना जाने आपके मन में लायक होने की क्या डेफ़िनेशन है, मेरे लायक होने की। सो इसी खुशी में आज उनको सच बता देते हैं। थोड़ी डाँट खा लेंगे और नहीं ना मरहम लगा प्लीज़। लेंगे। मरहम कैसा पता है? उनको कैसा? प्रमोशन का बता देंगे। आपको फिर क्यों उनको हर्ट करना है बात बता के? अरे आप मैं बताइए ना। उनको हर्ट करके उनको ठीक भी तो कर दूँगा प्रमोशन का बता के। उनको ये सच बता देंगे, फिर वो नाराज़ हो जाएँगे, गुस्सा करेंगे, फिर कुछ वक़्त बाद उनको बता दूँगा कि मेरा प्रमोशन हुआ है इसलिए हम लोग बाहर खाने आए हैं और फिर वो उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। देखा मेरा दिमाग? ही, ही, ही। एक तीर से दो निशान है। क्या कहते हो? हुँ, हुँ? ठीक है। पक्का? तो हुँ, आज आप वो रेड वाली साड़ी पहनना, ब्लैक रेड, ठीक है? सूट करती है आप पे। चलेगा? ठीक है। और क्या पहना और क्या पहना? उसके साथ की मैचिंग चूड़ियाँ वगैरह इयररिंग्स वगैरह सब कुछ आपके पास है? आपको ड्रेस पहननी है या साड़ी पहननी है? आपको जो पहनवाना हो मुझे बता देना, मैं पहनवा वैसा नहीं, दूँगी। आप अपनी इच्छा बताओ ना। अच्छा मैं क्या पहनूँ ये बताओ? अभी टाइम है 7 बजे जाएँगे यहाँ से अपन। अभी तो 5 ही साढ़े 5 ही बज रहे हैं, अभी टाइम है। बट फिर भी बताओ। आप ना वो ब्लैक वाली शर्ट पहनना, आप बहुत अच्छे लगते हो उसमें। ब्लैक कलर की शर्ट एंड जीन्स में क्या? वो क्रीम कलर या फिर कौन-से कलर का? जो भी हम वो मैचिंग बाद में करवा लेंगे। लेकिन आप रेड एंड वो ज़रूर पहनना, ब्लैक मेरा भी शर्ट रहेगा तो सूट करेगा हम दोनों साथ में। वैसे भी उस साड़ी में ब्लैक ज़्यादा है और रेड कम, ठीक है? हुँ, ठीक है। तो हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो बस थोड़ा करीब आ सकता हूँ? नहीं, गले नहीं लगाऊँगा। आप तो मैं जब नाराज़ होता हूँ तभी मुझे गले लगाती हो लेकिन आज बस थोड़ा करीब आना चाहूँगा, खुशी के मारे। हुँ? एक बात कहूँ, हाँ। आज मैं आपके गले लग सकती हूँ क्या? नहीं, नहीं, प्लीज़, नहीं, 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 नहीं। आप प्लीज़। हमेशा ऐसे ही करते हो। नहीं, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, पता है? ऐसे ही करते हो। बस वहीं आज खड़े रहो, हिलना मत, हिलना मत। मैं आपको टच नहीं करूँगा, सिर्फ़ ऐसे दूर से गले लगने की एक्टिंग और ये दूर हो गया आपसे, बिना टच किए। देखा? आप हो ही मेरे सामने छोटे से। मैं जब आपके सामने खड़ा होता हूँ तो ऐसे छोटे से दिखते हो, तो इस वज़ह से कैसा ऐसे थोड़ा हग करने की एक्टिंग कर ली अपने बाहों को आपके इर्द-गिर्द रख कर बिना आपके करीब आए, इसमें भी खुशी मिलती है। ना छूने की कसम भी तो खाई थी, प्रॉमिस भी तो किया था। कई बार तोड़ दिया बट ठीक है। है ना? हुँ, चलोगे मेरे साथ आज? ठीक है। सुनो, जी, दिल दुखता है, उदास मत रहा करो। ख़्यालों में खोने से अच्छा है कि अपने ख़्यालों को मेरे सामने बयाँ कर दिया करो। मैं उनको समझ के उनका हल आपके सामने रख देता हूँ हमेशा। तो जो भी मन में बात होती हो, मुझसे शेयर कर सकती हो। हम दोस्त तो है ना? हुँ? हाँ, अच्छा तो दोस्त से ज़्यादा कब होंगे?
अच्छा ठीक है, जाओ। जाओ आप साड़ी बदलो, पहन के आओ, ठीक है? और वो मुझे पता है ब्लैक वाली साड़ी को डोरी भी है, तो ऐसा मत सोचना कि मुझे आपकी पीठ देखने में कोई शौक है या फिर उसको ऐसे टच करके बाँधने में कोई शौक है इसलिए आपसे वो साड़ी पहनवा रहा हूँ। ऐसा मत सोचना, बस आप उसमें सुंदर लगती हो। और रही वो डोरी वग़ैरह बाँध के देने की बात, तो या तो मैं बाँध दूँगा या तो मम्मी से बँधवा लेना, ठीक है? ठीक है। ज़्यादा मत सोचो, मैं हूँ मैं आपके साथ। मैं नीचे जाता हूँ, मम्मी से चाय बनवाता हूँ और उनको बताता हूँ ये प्लान, ठीक है? आप ऐसे ही रहोगे ना हमेशा मेरे साथ? हमेशा। कभी और छोड़ोगे तो नहीं ना मुझे? नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ? क्या? मैं आपको कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि हमेशा मेरे साथ ऐसे रहना, जैसे अभी हो। इससे थोड़ा अच्छे से रहना, ठीक है? हाँ। क्यूटी पाई। जाओ, थैंक यू। आपके पप्पी ले लूँ आपकी? जा रहे हो? देखा, शर्म आ गई। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।